माताजी को मुझे माता रानी के नजदीक भेजना है, इसीलिए उसे सम्मोहित भी नहीं कर सकती, क्योंकि मंदिर की चौखट पार करते ही सम्मोहन टूट जाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे भ्रम जाल का निर्माण करना होगा। यहां तो कोई भी नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। सर इतना भारी हो गया है ना, मेरा वहम भी हो सकता है। हे माता रानी, खुशी, ये खुशी यहाँ क्या कर रही है? इस लड़की का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। कल नाराज होकर घर छोड़कर चली गई, अब यहीं सो रही है। हे माता रानी, इसे सद्बुद्ध ये क्या है माता रानी के हाथ? नहीं, सुनार, रोली, सिद्धांत बेटा, यहाँ आओ। देखो यहाँ माता रानी के माता जी यहाँ, और ये इतनी डरी हुई क्यों है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ये माता रानी, आप वो ये क्या करूं? माता रानी, मैं माता रानी को मैं किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकती। आखिर मेरे भ्रम जाल में फंसी गई ना तुम। माफ कीजिएगा माता रानी, वो सांप आपके हाथ तक पहुंच गया था। मैं कैसे उसे, इसलिए मुझे उस डंडे का सहारा लेना पड़ा। आपको मैंने आहत तो नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जय माता दी, जय माता दी।
मेरा बिछाया ब्रह्मजाल कामयाब हो गया। तुम्हारे सुहाग के ये कंगन अपना असर दिखाएंगे सिमर। जिस तरह ये कंगन इस मूर्ति में समा गए हैं, ठीक उसी तरह तुम भी मेरी काली दुनिया का हिस्सा बन जाओगे सिमर, बहुत जल्द। मैंने इतना नाटक किया, सबसे लड़ाई की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पाताली ने कंगन भी हासिल कर ली और मुझे भी अपनी काली शक्ति से यहाँ ले आई। अब तक पाताली को मेरे इरादों का पता नहीं चला है, लेकिन उसने भारद्वाज परिवार के साथ जो भी कुछ किया है, उसके बाद पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। हे माता रानी, सिमर भाभी और पूरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। ये निशान कैसे? मुझे तो ना कल कोई चोट लगी, ना मेरा हाथ कहीं जला, फिर ये निशान। हल्का सा दर्द भी हो रहा है। साढ़े 9 बज गए। मैं आज इतनी देर तक सोते हुए कैसे रह गई? भाई कल रात को नींद बड़ी जबरदस्त आई। सही कह रहे हैं पापा, कल रात इतनी अच्छी नींद आई कि सीधा सुबह ही आंख खुली, मतलब इतनी गहरी नींद। हाँ पता नहीं, आज मैं भी उठने में बहुत लेट हो गई, लेकिन मैंने फटाफट सबका नाश्ता बना दिया है, तैयार है, आप लोग खा लीजिएगा। मैं तब तक अंजलि को दूध पिला कर आती हूँ। सिमर बेटा इधर आना। ये क्या है? ये किस तरह का निशान है? पता नहीं माता जी, देखिए ना, दोनों हाथों में हो गया। मुझे लगता है कल जो मैंने कंगन पहने थे ना, वो थोड़े से टाइट थे, शायद इसी वजह से हुआ होगा। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? इतना नहीं हो रहा, दवा लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप लोग प्लीज जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। मैं अंजलि को दूध पिला कर आती हूँ। बहुत जल्द मेरा मकसद पूरा होने वाला है, बस इस मूर्ति के पूरे होने का इंतजार है। फिर मुझे देविका के शरीर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे बता दूं, उसकी आजादी अब दूर नहीं है। वो गुड़िया कहाँ है जिसमें देविका कैद है? गुड़िया कहाँ है? नहीं, मैं तुम्हें आग के पास नहीं ले जाऊंगी।
तुम चली गई तो? पहली बार मुझे बोलने वाली गुड़िया मिली है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अंजलि, मैं तुम्हें छुपा देती हूँ। अंजलि क्या कर रही है? खेल रही थी। अच्छा, दिन भर खेल मस्ती है ना। चलो अभी जल्दी से दूध पियो, नहीं तो खेलने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा और, गुड गुड, थोड़ा और। सिमर दीदी, मैं देवी का। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। हे माता रानी, अब तू ही कोई चमत्कार कर सकती है। अब मैं जाती। सिमर दीदी, मैं देवी का। आप मुझे सुन पा रही है? अरे ये कहाँ फंस गया? अंजलि बेटा, ये डॉल तो आपकी नहीं है, फिर ये यहाँ कैसे आई? नहीं मम्मा, उस दिन हम गए थे ना देविका आंटी के घर, तो वहीं से लेकर आई। लेकर आई? बेटा, किसी से बिना पूछे उनके सामान को लेके आना चोरी कहते हैं ना? नहीं मम्मा, मैंने चोरी नहीं की। मैं कुछ दिनों के साथ इसके साथ खेलूंगी, फिर देविका आंटी को लौटा दूंगी। क्या आपने देविका आंटी को बताया कि उनकी डॉल यहाँ पर है? नहीं मम्मा। अंजलि, ये बहुत गलत बात है। सॉरी बोलो। सॉरी मम्मा। आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब हम जाएंगे देविका आंटी के पास और आप उन्हें ये डॉल वापस करोगे, ठीक है? सॉरी गुड़िया, मम्मा की बात माननी पड़ेगी ना। अंजलि, अंजलि प्लीज मुझे वहां मत ले जाओ। देखो ना मम्मा, गुड़िया यहाँ से नहीं जाना चाहती। अंजलि, आपको ये डॉल वापस नहीं करनी है, इसलिए आप बहाने बना रही हो ना? नहीं मम्मा। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अभी हम देविका आंटी के पास जाएंगे, आपकी डॉल उन्हें वापस करोगे और उन्हें कान पकड़ के सॉरी बोलोगे, और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? चलो। सॉरी देविका, मुझे पता ही नहीं चला कि अंजलि कब इस गुड़िया को बिना तुम्हें बताए घर ले आई। लेकिन मैंने इससे कहा है और इसने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि ये दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। अंजलि। सॉरी देविका आंटी। नहीं सिमर दीदी, बहुत बड़ी गलती करने जा रही है आप। मुझे इसके हवाले मत कीजिए। इंसान के भेष में शैतान है ये। सिमर दीदी, मैं हूँ असली देविका। मम्मा, गुड़िया फिर से बोल रही है उसको नहीं जाना। मैं सच कह रही हूँ। अंजलि चुप। अंजलि, देविका की आवाज सुन रही है। अरे क्या हुआ गुड़िया को? पता है सिमर दीदी, ये गुड़िया मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसका ख्याल मुझसे बेहतर अंजलि रख सकती है। तो अब से इस पर सबसे ज्यादा हक अब अंजलि का है ना अंजलि? ये तुम क्या कह रही हो देविका? सिमर दीदी, अगर मेरी बनाई कोई भी चीज किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, तो इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? इसी में मेरी कला सार्थक है। तो अंजलि, आज से ये गुड़िया तुम्हारी हुई,
मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा लो। आपने मुझे गिफ्ट कर दिया हमेशा के लिए। थैंक यू देविका आंटी। आपको पता है इस डॉल का नाम भी देविका है और ये मुझसे बात भी करती है। अच्छा, ये गुड़िया बोलती है? क्या बात करती है, जरा हमें भी बताओ। अभी देखना बोलेगी। गुड़िया कुछ बोलो ना। अरे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। हमारे चुप हो गई, नहीं बोल रही है ये। बेटा आप क्यों बार बार ऐसे? सिमर दीदी, ये बच्चे भी ना अपनी ही दुनिया में रहते हैं। काश हम लोग भी ऐसा कर पाते, है ना? अंजलि बेटा, एक चीज पता है, ये गुड़िया ही असली देविका आंटी है। आप जाओ इनके साथ खेलो। आज से ये देविका आंटी हमेशा आपके साथ रहेगी। अब खुश? सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। अंजलि की तरफ से भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। अब घर चले? थैंक यू देविका आंटी। अलविदा देविका आंटी। बहुत शौक था ना गुड्डा गुड़िया बनाने का। अब जिंदगी भर कैद रहो उस गुड़िया के अंदर और फिर एक दिन उस गुड़िया के साथ तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। कितनी प्यारी है ना? हाँ बहुत प्यारी है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अंजलि हम जाके देखते हैं। धुआं नीचे से आ रही है। नीचे आग कैसे लग गई? मैं यानी कि ये गुड़िया अगर आग में गिरकर जल जाती है तो मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अंजलि को मनाना पड़ेगा। अंजलि, एक ही गेम खेलते खेलते बोर नहीं हो गई हो तुम? मेरे पास एक दूसरा गेम है, खेलोगी? कौन सा गेम? देखो, मुझे यहाँ खिड़की में रखकर वहां दरवाजे से तुम दोनों रेस लगाओ। जो पहले मुझे छू लेगा उसे मैं एक कहानी सुनाऊंगी, एक राजकुमारी की कहानी। चल संजू रेस लगाते, ठीक है? जब मैं आने माँ गेट साइड बोलूंगी तब भागना। नहीं, जब भी मैं 1 2 3 बोलूंगी तभी भागना, ठीक है? मदद करो माता रानी, ये मेरा आखिरी मौका है।